हेलो एवरीवन, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 10 सीरीज की छठी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने रिएक्शन करना सीखा था। कौन सी रिएक्शन हमने की थी भैया? लैंग्वेज वाली रिएक्शन की थी। उसमें क्या होता था, आपको सब कुछ दे दिया जाता था, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों दे दिए जाते थे, बस आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना होता था, बस आपकी रिएक्शन बहुत आसानी से हो जाती थी। आज की इस क्लास में सीखेंगे हम क्या होता है जब वाली रिएक्शनों को, और इनको बहुत ही आसानी से करेंगे। इसमें क्या होता है, आपको अभिकारक और अभिकारक दे दिया जाता है, अभिकारक रिएक्ट करके उत्पाद बनाएंगे, उस उत्पाद को डिफाइन करना होता है कि क्या होगा आखिर उत्पाद। अगर आप इस रिएक्शनों को बहुत आसानी से करना चाहते हैं तो दो तीन बातें मैं यहाँ बताऊंगा, उनको आपको याद रखना है और अच्छे से समझ लेना है, तो आप बहुत आसानी से रिएक्शन कर लेंगे। वो बातें क्या है भैया? पहला, जो भी आपको कंपाउंड रिएक्ट करने के लिए दिया गया है रिएक्शन में, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भैया? फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन सल्फेट तो उसका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उसका क्या होगा, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। और इसको कैसे बनाना है वो हमने सिखा ही रखा था, वहां जाके आप सीख सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है, उस फॉर्मूले को ब्रेक करना आना चाहिए। ब्रेक करना आना चाहिए। ब्रेक करना से क्या तात्पर्य है हमारा? फॉर एग्जांपल अगर हम दें तो देखिए, जो HCl होता है वो हमेशा ऐसे ब्रेक होता है। H2SO4 जो होता है वो हमेशा ऐसे ब्रेक होता है। NaOH जो है वो ऐसे ब्रेक होता है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनके आपको कैसे ब्रेक होते हैं, कैसे अलग होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, जो बहुत हेल्प करेंगे आपको रिएक्शन करने में, ठीक ना भैया। फिर तीसरा क्या है, जब आप फॉर्मूला, पहला क्या है फॉर्मूला जब आप लिख लें, दूसरा ब्रेक कर लें। ब्रेक करने के बाद जैसे अलग हो गए ना एलिमेंट्स, तो उस पे चार्ज क्या होगा वो फाइंड करें, यानी कि तीसरे में क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। क्या करना है? चार्ज फाइंड करना है। जैसे क्या है, इस पे H पे क्या होता है, एक प्लस होता है, H पे एक प्लस होता है। दोनों में से जब आप तोड़ दें तो दोनों में से कोई एक पे पता कर लें, दूसरे पे आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा। कैसे? जैसे H पे आपने पता किया कि एक होता है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा, और क्वांटिटी सेम होगी, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। इस पे देखिए, एक H पे क्या होता है, एक प्लस होता है, टोटल कितने H हैं, 2H है, तो 2 प्लस हो जाएंगे। इसके अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा, कितना होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। जो कंपाउंड होता है भैया वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल तभी होगा जितना प्लस उतना माइनस हो। जैसे 2 प्लस है 2 माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कंपाउंड क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक, इधर देखिए Na पे क्या होता है, एक प्लस, इसके अपोजिट एक माइनस होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, चार्ज डिफाइन करना है कि किस पे कितना चार्ज होता है। अगर आप ये तीनों काम कर लेते हैं तो आप रिएक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें कि कैसे रिएक्शन होती है। अगर मान लीजिए एक कंपाउंड है आपके पास AB, और वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, CD के साथ, तो क्या होगा, तो आपको वही, जैसे आपने मान लीजिए फॉर्मूला लिख लिया, ये AB एक का फॉर्मूला है, दूसरा CD है, दूसरे में क्या करना है, आपको ब्रेक करना है, तो ये यहां से ऐसे ब्रेक हो गया। तीसरे में क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है कि आखिर किस पे कितना चार्ज होता है। तो जब हम चार्ज देखें तो देखिए, मान लीजिए A पे है प्लस, तो इसके अपोजिट क्या, माइनस होगा, क्वांटिटी सेम होगी, जितना प्लस उतना माइनस। ये बात याद रखिए। और इस पे मान लीजिए एक माइनस, तो इस पे क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। ठीक, अब जब रिएक्शन करना है तो थोड़ी सी बात एक और याद रखनी है, जो प्लस वाला है वो किससे जुड़ेगा भैया, माइनस वाले से जुड़ेगा, और जो माइनस वाला है वो किससे जुड़ेगा, प्लस वाले से जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा, देखिए एक इससे जुड़ा जाके C से, तो क्या हो जाएगा AC। और जब आप जैसे कंपाउंड थे उनको ब्रेक किए और फिर से प्रोडक्ट में कंपाउंड बना रहे ना, फिर से यौगिक बना रहे ना, तो यौगिक का सूत्र बनाते समय प्लस वाला आगे रहेगा, माइनस वाला पीछे रहेगा। प्लस B किससे जुड़ रहा है, D से। B किससे जुड़ा है, D से, और ये B पे क्या है, माइनस है, D पे क्या है, प्लस है, तो D आगे लिखा जाएगा, B पीछे लिखा जाएगा। बस आपकी रिएक्शन जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगी। आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, बस आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। बस देखिए, हर चीज में थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल हम करना स्टार्ट करें तो देखिए, जैसे हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेते हैं भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक ना, सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक ना। तो ये कैसे होगा, अब फॉर्मूला हमने लिख ही लिया है, ठीक ना। ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने देखा था, HCl का भी हमने देखा है।
चार्ट फाइंड करना है, किसी एक पे आप कर लीजिए, जिस पर आपको पता है Na पे पता है 1 प्लस होता है, बस हो गया काम आपका। उसके अपोजिट क्या होगा, माइनस होगा। उसके एक माइनस पता करेंगे तो प्लस अपने आप पता हो जाएगा, प्लस पता करेंगे तो माइनस अपने आप ही आपको पता हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि क्वांटिटी सेम होती है ना। तो जैसे H पे क्या है 1 प्लस, इस पे 1 माइनस, ठीक। चार डिफाइंड हो गए। अब क्या करना है, ये वाला स्टेप करना है, प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, माइनस वाला जाएगा प्लस के साथ, बस आपकी रिएक्शन हो गई। अब इसमें देखिए Na किससे जुड़ा है, Cl से, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला आगे Na और Cl। और जब ये यौगिक आप बना रहे हो ना, तो यौगिक वाली सारी बातें आपको माइंड में रखनी है। जैसे इस पे 1 प्लस, इस पे 1 माइनस, तो साथ में लिख जाएगा, प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। प्लस प्लस H और OH जब भी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, H2O जल बनाएंगे, ठीक ना। और Na और Cl जब भी जुड़ेगा, जब भी क्रिया करेंगे तो NaCl ही बनाएगा। ऐसे क्या रिएक्शन करते समय जो है हर रिएक्शन में छोटी छोटी बातें आएंगी, उनको अपने आप से एक बार फिर से रिकॉल कराना, फिर से अपने माइंड से कहना है कि भैया जब भी NaCl से क्रिया करेगा NaCl ही बनेगा, ठीक ना। और H और OH अगर बचता है रिएक्शन में तो H2O ही बनेगा, ठीक ना। अब दूसरी अगर रिएक्शन ले क्या ले ले, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको हिंदी में दे सकता है कि जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है भैया, KOH। क्या होता है भैया, KOH होता है, प्लस प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट का H2SO4 होता है। अब ये क्रिया आपको करनी है, तो देखिए ब्रेक फॉर्मूला हो गया, ब्रेक करना है, तो ब्रेक देखिए ये ऐसे होता है। आपको ये एग्जाम में नहीं करना भैया, ये प्रैक्टिस के लिए है, आप ऐसे माइंड में भी कर सकते हैं या पेंसिल से करके बाद में हटा देंगे, ठीक ना। तो KOH हो जाएगा, यहां से ब्रेक करेंगे H2SO4 अलग हो गया। अब देखिए चार्ट डिफाइन करने हैं, तो K पे क्या होता है 1 प्लस होता है, इसके अपोजिट क्या होगा 1 माइनस होगा। एक H पे क्या होता है, आप सभी जानते हैं 1 प्लस, टोटल H कितने 2 है तो 2 प्लस हो जाएंगे, ठीक। SO4 पे क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं, एक पे डिफाइन कर लीजिए, उससे अपने आप पता चल जाता है। फिर क्या करना है, वही चीज प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। अब देखिए प्लस वाला किससे जा रहा है, माइनस के साथ। अब आपको क्या यौगिक बनाना है ना, कंपाउंड बनाना है दोनों को जोड़ के, तो कंपाउंड वाली सारी बातें आपको फॉलो करनी होंगी। तो देखिए कंपाउंड क्या न्यूट्रल होता है, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होगा, अभी हम देखते ही आ रहे हैं, ठीक ना। तो क्या है, जब जोड़ेंगे तो देखिए K पे क्या है 1 प्लस है, SO4 पे 2 माइनस है, तो जब यहां बनाएंगे तो क्या करना होगा, चार्ज K पे हमको चार्ज बढ़ाने पड़ेंगे, 2 प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि SO4 पे 2 माइनस है। तो क्या करना पड़ेगा, K के चार्ज को बढ़ाना है हमें, 2 करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इस पर 2 प्लस 1 पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 से 2 का मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएंगे, तो 2 प्लस हो गए, ठीक ना भैया। आप देखिए 2 माइनस 2 प्लस हो चुके हैं, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा। क्या होगा, अब एक जब फॉर्मूला लिखने चलें तो छोटी सी बात याद रखनी, जिस नंबर का मल्टीप्लाई आपने के चार्ज को इंक्रीज करने के लिए किया है उसको नीचे लटका देना है, कहां, नीचे, और हो जाएगा SO4 उसके बाद है, ठीक ना, ठीक। प्लस प्लस, अब क्या बचा, देखिए ये जो 2 है, ये K में ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी एटम हैं उन सब से मल्टीप्लाई होगा, सबसे, यानी O से भी S से भी। तो टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे, टोटल 2O हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया, टोटल यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, 2O हो जाएंगे और 2H हो जाएंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई O में होगा 2 का मल्टीप्लाई H में होगा 2H हो जाएंगे, ठीक। और 2H पहले से ही थे तो 2 कितने हो गए, 4H हो गए, और 2 तो क्या बन जाएगा, 2 जल बन जाएंगे, H2O क्या बन जाएगा, H2O2। देखिए 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 थे, और 2 का मल्टीप्लाई O में 2 बैलेंस है ना, यहाँ हाँ बैलेंस हो गई। तो ऐसे जो है आप रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक ना।